नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं बल्कि बालिका हैं, और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। अगर हम हथेली में एक दृष्टि डालते हैं, आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, इनका भी मैं एक एक करके उत्तर दूंगा और पूरी तरह से समझाने का कार्य भी आपको करूंगा। लेकिन जब हम हथेली में एक दृष्टि डालते हैं, जैसे ही हथेली को देखते हैं, तो इसका जो आकार है वो हमें दिखाई देता है, और इसका आकार मूल रूप में देखें तो आयताकार है। और आयताकार हथेली को हथेलियों के जो प्रकार हैं उनमें बड़े श्रेष्ठ आकार इसको माना गया है और बड़ा श्रेष्ठ प्रकार भी इसको माना गया है। मानी आपकी जो हथेली है ये उत्कृष्ट हथेली है, ये शानदार हथेली है, और ये हथेली बता रही है कि आपकी जो हथेली है ये दार्शनिक हथेली की श्रेणी में आती है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। इस वजह से आपका जीवन में जो एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व है वो ज़्यादा उभर कर आएगा और इसका जीवन में ज़बरदस्त रूप में आपको फायदा भी मिलेगा। दार्शनिक विचारधारा आपके जीवन में निश्चित रूप से उभरेगी, इसका असर भी जीवन पे रहेगा। और आगे ऐसी चीज़ें आ रही है, खासकर जीवन काल के 40वें वर्ष पार करके ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे रहा है, और उसका आधा हिस्सा मानी शादी होने के बाद शानदार स्थितियों को प्राप्त करवा रहा है कि हर क्षण का आनंद लेंगे और अपने जीवन का अच्छा खासा लुत्फ उठाएंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहें। करियर और धन का मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, या जिसमें शारीरिक मेहनत के विपरीत मानसिक मेहनत से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहने वाला है, और ऐसे कार्यों में आप अच्छी खासी कामयाबी भी पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम देखें, जहाँ बृहस्पति में अभी बैलेंस अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो बृहस्पति की उंगली नेचुरल तरीके से, ये न तो सर्जरी हुई है न आपने ज़बरदस्ती इसको घुमाया है, बल्कि एक नेचुरल तरीके से कुदरती, जिसको हम कहते हैं, ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। तो धार्मिक भावनाएं आपके जीवन में बेहतरीन रहेंगी, बहुत सुंदर रहेंगी और बड़ी मात्रा में रहेंगी। इसके अलावा गुरु के प्रभाव के कारण आने वाले समय में आपके अंदर दयालुता का भाव रहेगा, करुणा का भाव रहेगा, और कैसी भी परिस्थिति हो अपने ईश्वर में निश्चित तौर पे विश्वास भी बना रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो सूर्य की उंगली है इससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से दिखाई दे रही है। तो गुरु के जो गुण हैं वो पूरी तरह से निखर कर आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिख रही है। आप जीवन में कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी। इसकी संभावना ज़्यादा है, लीडरशिप की क्वालिटी को ये जन्म दे रहा है। और थोड़ा आपके अंदर, चाहे हल्के रूप में आपको पता चले या न चले, ईगो प्रॉब्लम भी रहेगी, इसको बढ़ने नहीं देना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको जीवन में, आपका जो ये भाग्य स्थान है जिसे हम कर्म का स्थान कहते हैं, शनि का स्थान, उसकी उंगली भी पूरी तरह, इसका जो डिप है ये पूरा तरह झुक रहा है इसकी तरफ। तो
इसका मतलब है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको जीवन में कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, कार्यों का फैलाव हो जाए, ये भी नेचुरल तरीके से आपके अंदर इच्छाएं समाहित रहेंगी, स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को, जन्म पत्रिका को देखें तो ये चीज बता रही है जो जीवन में हमेशा रहेगी जब जब इनकी स्थितियां आएंगी। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये बता रहा है कि जब जब शनि महाराज जी आपकी कुंडली में, आपके जन्म पत्रिका में साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, किस प्रकार का रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज कैसे हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आपके कर्मों के अनुसार आपको जीवन में प्रभाव मिलेगा शनि का। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और ये इसका झुकाव अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। जीवन में जो अर्थ का मामला है, जो धन का मामला है, तो धन कमाने की जो ललक है आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और इसका लाभ निश्चित रूप से जीवन काल में आपको होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। तीसरी बात देखें, आपका अंगूठा देखें तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति की मालकिन है आप, और इन इच्छा शक्तियों को पूरी करने के लिए कुछ कर गुजरने की जो ताकत है वो आपके अंदर है। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, ये बता रही है कि निश्चित रूप से आपके अंदर एक करुणा का भाव, एक दया का भाव बना रहेगा। आपके व्यक्तित्व को बड़ी मात्रा में जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है वो प्रभावित नहीं करेगी, जो खड़ूसपन होता है, बल्कि दया और करुणा कहीं ना कहीं आपके अंदर आगे विकसित अवस्था में आएगी। भले ही अभी हो न हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे चलकर बड़ी स्थिति में आएगी। और जीवन में आपका अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और केवल चाह नहीं रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक चीज है, आपकी हथेली में शुक्र की वजह से जीवन में आप कितनी भी बड़ी प्रसिद्धि को पालें, कितनी बड़ी पोजीशन को हासिल कर ले, जीवन में कितनी भी आप सफलता की स्थिति में शिखर को छू ले, तो भी इस शुक्र की वजह से कहीं ना कहीं, चाहे आंशिक रूप से रहे, जीवन काल में संघर्ष भी रहेगा। और अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़े निर्णय ले लिए तो आपको जीवन में धन हानि की स्थिति भी झेलनी पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखना, आपने सवाल भी पूछा था, आपकी हथेली में बिजनेस नहीं है। अगर शादी होने के बाद आपका लाइफ पार्टनर खोलता है तो उसके हाथ देख के, उसकी जन्म कुंडली देख के पता चलेगा कि उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं या उनकी जो हथेली है उसमें व्यापार के योग हैं कि नहीं है। लेकिन आपकी हथेली में अभी व्यापार के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित दिख रहे हैं, ठीक है ना। और आपको व्यापार भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये अगर बहुत जल्दबाजी में और उतावलेपन में और भावनाओं में आके अगर आपने बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान को भी दिखा रहा है। बाई चांस और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है
और आप व्यापार ही करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिएगा। दूसरी बात है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर धन कमाने की जो बड़ी स्थिति बन रही है उस शादी के बाद भाग्योदय दिखाई दे रहा है। 36 ईयर से लेके 55 ईयर के बाद बीच में धन की जो स्थिति है वो बहुत प्रबल दिखाई दे रही है, और ख़ासकर शादी होने के बाद आपके जो करियर का मामला है, जो अर्थ का मामला है, उसमें अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से भी चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो व्यापार न करने का, बिजनेस न करने का जो प्रतिबंध है वो ठीक 42वें वर्ष में हट रहा है। तब ये व्यापार के शानदार योग दिखा रहे हैं। आपके जीवन का शादी होने के बाद का समय, 36वें वर्ष का समय, 41वें वर्ष का समय, 42वें वर्ष का समय, 45वें वर्ष का समय और 56 वर्ष का समय शानदार स्थितियां लेके आ रहा है, और बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, ये बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं पीठ का जो दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें आपको जीवन में अवश्य करनी है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब चलते हैं आपके इष्ट देव कौन हैं। दूसरा आपकी जो सवाल है वो आपकी हथेली क्या बता रही है उनके बारे में, इस बारे में एक जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें तो आपकी जो हृदय रेखा है इस प्रकार से है, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस प्रकार से है, और आपकी जो जीवन की लकीर है इस प्रकार से है। आपकी अगर ध्यान से देखें तो आपकी करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से आगे परिपूर्ण अवस्था में आगे आएगी, लेकिन इसी प्रकार से है। और आपकी हथेली में इन सभी लकीरों से, जो प्रमुख लकीरें हैं, इन सभी लकीरों से एक अंग्रेजी अक्षर होता है M, वो आकृति यहाँ पे बन रही है, और ये आकृति बहुत लकी होती है, बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों के हथेली में पूर्ण रूप से बनती है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव आपके आराध्य देव हैं, देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं, और इस प्रकृति में मौजूद जो प्रकृति की देवी हैं माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और जीवन में जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका समर्पण किस प्रकार का है और किस प्रकार का रहेगा। अब हम लकीरों पे चलते हैं, फिर आपके सवालों पे आते हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी हथेली में इस प्रकार से जो है ये चीज़ें जाती हुई यहाँ पे दिख रही है, इस प्रकार से मनी ये इन दोनों के बीच में देखने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति का और शनि का, दोनों ग्रहों का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहने वाली है। आने वाले समय में ये इंगित कर रहा है कि आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी।
गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है आपकी जो हृदय रेखा पे। इसका मतलब है आने वाले समय में जातिका की इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे सफल होने के लिए। तीसरी चीज ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक भी का आकार है। कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की भी आपके जीवन में बहुत अच्छी कृपा बनने वाली है और कहीं ना कहीं वाक सिद्धि या धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके जीवन में आएंगी। इसका आपको आगे चलकर लाभ होगा। अगर ये रेखा बढ़ जाती है इस प्रकार से तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे ही रहती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, विशेषकर शादी होने के बाद का जो समय है, उसमें सौभाग्य की अच्छी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम इस लकीर को देखें तो यव आकार से बन रही है। एक तो रिश्तों में बड़ा संभल कर चलना होगा जीवन में आपको। रिश्तों का मैनेजमेंट में ये कमी को दिखाती है। दूसरा, रिश्तों का जो सुख की प्राप्ति है उसमें हल्के रूप में ये कमी को दर्शाती है। तो इसके लिए एक प्रकार का दिव्य योग ध्यान क्रिया है, एक प्रकार का प्राणायाम है। मेडिटेशन भी उसको कहते हैं, योगा भी उसको कहते हैं, प्राणायाम भी उसको कहते हैं और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी उसको कहते हैं। तो मैं ऑडियो के माध्यम से वो चीज़ आपको दूंगा, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, छाती से या छाती से ऊपर की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो झेलने को ऐसे लोगों को मिल सकती है। विशेषकर हल्के फुल्के रूप में जो जैसे एसिडिटी है, गले की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे जुखाम खांसी, बार बार गला खराब होना, नजला होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। या फेफड़ों से संबंधित श्वास जिसको कहते हैं, जल्दी हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा। और छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो, खासकर पेट से संबंधित हो, छाती से संबंधित हो, गले से संबंधित हो, तो इसमें डॉक्टरी सलाह आपको उचित रूप में लेनी है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी और प्राणायाम आपको बेहतरीन तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखें, ये इस प्रकार से और बीच में हल्का यव का चिन्ह भी है और ये चंद्रमा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ है और एक रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार से जा रही है। खैर, जीवन में अच्छी यात्रा का मौका मिल सकता है। इसकी संभावनाओं को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, इसकी पावर को दिखा रही है। ये अच्छा संकेत है। ये यहाँ चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है अच्छे रूप में, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व रह सकता है। कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगे, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व रह सकता है, लेकिन थोड़ा मन एकाग्रचित कम हो पाएगा। हाँ, सफलता श्रेष्ठ हासिल करेंगे, लेकिन मन कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा। ये थोड़ा मानसिक अवसाद की स्थिति कई बार देता है। मन एकाग्र नहीं रहता है, मन का भटकाव, मन का उचाटपन, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। और उधारी लेन देन में, पैसों के लेन देन में आपको कहीं ना कहीं जो है बड़ी सतर्कता रखनी है, बड़े सावधान स्थिति में चलना है और योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करनी है। भगवान शिव की जितनी हो सके आराधना करें तो जीवन में इसका लाभ अच्छा होगा। लेकिन आपकी जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, ठीक है ना? बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, आयु बहुत उत्तम रहेगी और कहीं ना कहीं जो आपका केयरफुल वाला व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं उभर कर आएगा। ये रेखा यहाँ से जाके एकाएक यहाँ पे मिल रही है, फिर आगे बढ़ रही है। भावनाओं में बहकर
बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। और अभी कुछ समय तक, खासकर जो है 3 से 4 वर्षों का जो समय है, उस समय में कार्यों में हल्के रूप में विलंबता भी आएगी। कई बार बने बुने काम भी बैक मार सकते हैं, इस प्रकार की संभावना है। लेकिन आगे चलकर जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व की प्राप्ति होगी और भगवान शिव की जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, जीवन में उतनी ज़्यादा उछाल जीवन में देखने को मिलेगा। आपकी सवाल, क्या जीवन में सफल जातिका बन पाऊंगी? निश्चित रूप से जैसे जैसे ये रेखा आपकी बलवती होती जाएगी, अच्छी स्थिति को अपने प्राप्त कर लेगी, वैसे वैसे आपका जो सफलता का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर, आपके सामाजिक जीवन पर, आपके पारिवारिक जीवन पे, आपके आर्थिक जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये आपको आगे बढ़ाएगा। भले ही समय थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन चीज़ें बेहतरीन होंगी। दूसरा, आप लिखती हैं जॉब या बिजनेस। अगर जॉब तो किस क्षेत्र में? अभी मैंने बताया है बिजनेस का समय नहीं है। बिजनेस का समय या तो 36वें वर्ष से शुरू करें, या तो शादी होने के बाद करें, या तो सबसे अच्छा समय है 42वें वर्ष से। तो बिजनेस का अभी न सोचिए। नौकरी की कोशिश ज़रूर करें, और नौकरी की कोशिश के लिए अगर आपका जो है ये बैलेंस अवस्था में आता है, तो जो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप कामयाबी को हासिल करेंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भविष्य में कोई आपत्ति, बाधा तो नहीं आएगी, बहुत बड़ी आपत्ति या बाधा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी हथेली में धीरे धीरे जाल बनता हुआ दिख रहा है। ये अच्छा नहीं है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति क्रिएट होने बैठ जाती है। कई बार व्यक्ति दुविधा में पड़ने बैठ जाता है। कई बार व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के रूप में विकार आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो सुख है या सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होने बैठ जाती हैं, वो सुख लेट से मिलता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। हथेली में पैसा टिकना मुश्किल होता है। जीवन में पैसा आता तो है, लेकिन उस प्रकार से संचय नहीं हो पाता है। कोई ना कोई ऐसे बेकार के खर्चे आ जाते हैं जिनका बाद में फ़ायदा ना हो। जैसे कोई जो है अचानक जो है वैसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का जो स्तर होता है वो कहीं ना कहीं जो है घटने बैठ जाता है। तो इन चीज़ों से संभल कर रहने के लिए एक प्राकृतिक स्नान, जिसको हम वनस्पति स्नान कहते हैं, वो लिख करके मैं आपको दे रहा हूँ। और उसकी छोटी सी प्रक्रिया है, बड़ी सरल प्रक्रिया है, वो आप कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। 3 चीज़ें मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको दे रहा हूँ। अगर आपने विधिवत ढंग से, जो विधि मैं दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार और समय का अगर विशेष ध्यान रखें, तभी इसका फायदा होगा, अन्यथा 1% भी फायदा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। प्रक्रिया में इधर उधर चीज़ें नहीं होंगी, जिस प्रकार से विधिवत है उसी प्रकार से करना है। तो एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ,
एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक दिव्य सूर्य क्रिया, 3 चीज़ें दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, बड़ा सरल है, लेकिन थोड़ा अनुशासन रखना है, समय का ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता की प्राप्ति करवाएंगी। अब आपने लिखा है, भविष्य में बाधा या आपत्ति वो लिख लिया आपने। चौथा, कोई एक्सीडेंट या डिस्केस अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से ये रेखाएं आ रही नीचे, ये अगर इस चीज़ को पार कर सकती है तो इस चीज़ की पूरी संभावना जीवन में उतर आएगी। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और अपना जो दिनचर्या है उसका विशेष ख्याल रखिएगा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, चिंता की बात नहीं है। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। आपका शुक्र का पर्वत घूमने फिरने का शौकीन आपको बनाएगा। आने वाले समय में अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखाना और नए फैशन के प्रति है, नए कपड़े हैं, इसके प्रति रुझान बनाएगा। और जो लग्जरी जीवन है, अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, इसके प्रति जो है आकर्षण को बढ़ाएगा। अभी की बात करें तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, चिंताएं करना और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति का आना, लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की अनुभूति का पूरी तरह से न होना, ये चीज़ें शुक्र दिखा रहा है। आगे चलकर इसका अच्छा लाभ होगा और इस लाभ को प्राप्त करेंगे आप, ये निश्चित है। आपका निम्न मंगल धीरे धीरे गहराई में बैठ रहा है, इसमें साइन तो बन रहे हैं लेकिन ये कमज़ोर है। अब जब ये कमज़ोर होता है और इसमें रेखाएं आने बैठ जाती हैं तो ये नेत्र रोग देता है, ऐसी संभावनाएं बढ़ाता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ये कॉन्फिडेंस लेवल को धीमा करता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है किसी की हथेली में तो शरीर में कंपन देता है, शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर के जो जोड़ हैं वो ठीक उनमें दर्द रहता है या ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा बिगड़ गया ये तो ब्लड प्रेशर की जो समस्याएं हैं उनको ये धीरे धीरे बढ़ाता है। तो मंगल को ठीक करने के लिए जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसी में उसका एक शानदार उपाय है, आपको पता भी नहीं चलेगा, उपाय भी हो जाएगा, मंगल भी शानदार रहेगा और इसका लाभ भी होगा। ऊपरी मंगल ठीक है तो जीवन में जो पराक्रम है, जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो हमेशा बना रहेगा और उसको आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति अभी बहुत ज़्यादा पुष्ट है, इनका अति पुष्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर अगर आप इन क्षेत्रों में करियर कर रहे हो, माने शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में तथा राजनीति के क्षेत्र में, तो इसमें ये ईगो प्रॉब्लम देता है और जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे दिक्कतों में आता है और जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें आनी बैठ जाती हैं। दूसरी बात है, अगर ये इस प्रकार से है, व्यक्ति नहीं समझ पाता है लेकिन धीरे धीरे अभिमान की स्थिति व्यक्ति के अंदर आने बैठ जाती है। और तीसरी बात, खाते रहने की प्रवृत्ति, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति उसको ये बढ़ाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, बहुत छोटा है, बहुत सरल है, वो जरूर करिएगा। शनि का अगर भाग देखें, इसमें कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, आगे इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। और अभी भी आपका शनि ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य की स्थिति रह सकती है। अगर इसको त्यागेंगे तो गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और लाभ होगा। सूर्य में अगर हम देखें, इस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं और
अभी पूरी नहीं बनी, लेकिन सूर्य रेखा ठीक स्थिति में आ रही है, तो जीवन में यश अच्छा मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। ये आपका सूर्य का पर्वत कह रहा है। अगर हम बुध की स्थिति देखें तो आने वाले समय में वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। चंद्रमा को हल्का बैलेंस स्थिति में लाएं। अगर ये बैलेंस नहीं रहता तो मन को कई बार गड़बड़ करेगा या जिसको कहते हैं ना कार्य में मन नहीं लेगा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा सकता है। तो जल का सेवन ठीक ठाक करें तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।